ये कहानी है खुशहाल नगर की, जहाँ गांव के बच्चे सूरज निकलने से पहले खेतों के किनारे खेल रहे थे। पानी की नदी तकरीबन खुश्क हो रही थी। यार, नदी में पानी बहुत कम हो गया है। कल तो यहाँ पूरी नदी बहती थी। हाँ अली, शायद लोग ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम कुछ न करें तो खेत भी खुश्क हो जाएंगे। बच्चे, पानी की कदर करना सीखो। ये जमीन की जान है। अगर पानी खत्म हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बच्चे सोचने लगे कि वो गांव के लिए क्या कर सकते हैं। रुकैया, हम सब मिलकर नदी का किनारा साफ करेंगे और लोगों को पानी बचाने के बारे में भी बताएंगे। हम पंप और पानी की नालियों को भी दुरुस्त कर सकते हैं ताकि पानी जाया ना हो। और हाँ, हम सबको पानी के बारे में कहानियाँ भी सुनाएंगे ताकि हर कोई समझ जाए कि पानी कितना जरूरी होता है। बच्चे गांव के बड़ों के पास गए और अपना मंसूबा बताया। ये बच्चों का जज्बा देखा? ठीक है बच्चों, हम सब मिलकर ये कर सकते हैं। ये बात सुनकर गांव वालों ने भी अली का साथ दिया। कुछ ने नदी के किनारे सफाई की और कुछ ने पानी की नालियों की मरम्मत की, तो कुछ ने बच्चों के साथ कहानियां सुनाई। अचानक गांव में पानी की शदीद कमी हो गई और खेतों के पौधे सुखड़ने लगे। अली ने कहा, या अल्लाह खैर, ये तो बहुत खतरनाक है। अली, हमें फौरन नदी के पानी को बचाने का तरीका सोचना होगा। बच्चों ने गांव के लोगों के साथ मिलकर छोटे छोटे जखीरे बनाए, पानी के कतरे कतरे इस्तेमाल करने की मुहिम शुरू की और सब ने हर नल और नाली की मरम्मत की। कुछ दिनों की मेहनत के बाद नदी में पानी वापस आ गया। खेत सब्ज हो गए और जानवरों को भी पानी मिला। देखो, सब कुछ दोबारा सब्ज हो गया है। हाँ देखो, हमने पानी बचाया तो साथ ही हमारा गांव भी बच गया। अब हम सबको सीखना होगा कि पानी जाया न करें और दूसरों को भी बताएं। गांव के लोग और बच्चे जश्न मनाने लगे। उन्होंने नदी के किनारे छोटा सा पार्क बनाया और पानी की अहमियत को याद रखने के लिए एक बोर्ड भी लगा दिया। बच्चों, आज तुमने साबित कर दिया कि अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो कोई भी मसला हल हो सकता है। और सबसे अहम सबक, पानी की कदर करना हर किसी का फर्ज है। पानी बचाओ सब मिल गाओ, धरती माँ को हरा भरा बनाओ। हाँ, नल बंद करो, जाया ना करो, हर बूंद की कीमत पे बचाओ। पानी बचाओ सब मिल गाओ, धरती माँ को हरा भरा बनाओ। हाँ, नल बंद करो।